हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि, ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2024 आपकी कैसी रहेगी लव लाइफ। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है कुंभ राशि, यानी कि शादीशुदा लोग भी देख सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट वाले भी और रिलेशनशिप वाले भी। ये जो कार्ड्स हैं इसमें से मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालूंगी कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं कुंभ राशि, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं इन 15 दिन के लिए। और ये वाले जो डेक है ये अलग से डेक है, ये है नो कॉन्टैक्ट में। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, आपकी कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से बात नहीं हो रही है पार्टनर से, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहाँ पे देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट में क्या होगा, वो चेक करेंगे। और उसके बाद मैं ये बताऊंगी एंड में कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, यानी कि 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। तो चलिए कुंभ राशि शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2024। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। जजमेंट, द सन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है कुंभ राशि के लिए 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2024। लव लैंग्वेज, लॉन्ग डिस्टेंस, फायर इन माई सोल। देखिए कुंभ राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे यही दिख रही हैं कि आपके पार्टनर ना कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाहते हैं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। अब देखिए वो डिसीजन चॉइस कुछ भी होगा, क्या डिसीजन लेना आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या ऐसा चल रहा है रिलेशनशिप, तो उसी के बेसिस पे आपके पार्टनर ने एक फैसला लेना है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, देखिए यहाँ पे डीप लैंग्वेज का भी कार्ड लिखा है, तो ये कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनके दिल में कुछ बातें हैं जो आपको कहना चाहते हैं। अब दिल में बातें ज़रूरी नहीं होता प्यार वाली हों, चाहे उनके दिल में कोई गुस्सा है, गिला शिकवा है, चाहे फीलिंग्स इमोशंस प्यार वाले भी हों, तो उनको ऐसा लग रहा है वो अपनी ना दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, आपसे आपकी कुछ बातें सुनना चाहते हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों में काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या कोई भी अगर बात हो भी रही है, तो भी आपके पार्टनर 1 से 5 सितंबर के बीच में आपसे बैठ के बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी चल रही है ना चीज़ें, उसको बात करके ही एक दूसरे से ज़ाहिर किया जा सकता है, या बात करके ही सॉल्व किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। और उसी को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। डिसीज़न चॉइस लेनी है, बड़ा फैसला लेना उनको कि वो क्या करें, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत उनको करनी है। और वो नई शुरुआत जो उन्होंने करनी है, उसी के बारे में मुझे ज़्यादा सोचते हुए दिख रही हैं। अब देखिए कुंभ राशि, कुछ के पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। तो उन वो फैसला उनको एक लेना है, बड़ा फैसला, कि भी इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए। तो हो सकता है उसी के रिलेटेड आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है इस रिलेशनशिप में अगर आपसे कुछ इश्यूज चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो हो सकता है उसको लेकर एक डिस्कशन करना चाहते हैं, उसी को लेकर आपसे कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। तो कोई भी एंडिंग बिगिनिंग आपके पार्टनर करना चाहते हैं, उसी को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, लॉजिकल सोचते हुए दिख रहे हैं, और एक बड़ा फैसला उनको लेना है। ये चीज़ें मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। और सन का कार्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड है। ये कार्ड भी ये कि सन का कार्ड यही बोलता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बेटर, तो मुझे लग रहा है करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के कार्ड देख के तो मुझे यही दिख रहा है कुंभ राशि, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी तरीके से डिस्टेंस आया हुआ है, या तो आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हो, अलग अलग शहरों में रहते हो, यानी कि दूरी पे रहते हो। या फिर मकर राशि, आपके पार्टनर को ये लग रहा है, सॉरी मकर राशि बोल दिया, कुंभ राशि, आई एम रियली सॉरी, कुंभ राशि। अगर गलती से राशि में कोई और राशि बोल दी जाए ना, तो ये मत सोचना कि वो दूसरी राशि है। वो इतनी सारी राशियां बनाते हैं ना, तो बीच में से गलती से हो जाता है कई बार। ये मकर राशि की रीडिंग नहीं है, कुंभ राशि की रीडिंग है। तो कुंभ राशि, आपके पार्टनर को ना किसी लेवल पे ये ज़रूर लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एक डिस्टेंस ज़रूर आया हुआ है, एक गैप ज़रूर आया हुआ है। या तो देखिए आप लोगों में सच में डिस्टेंस आया हुआ है, आप लोग बात नहीं कर रहे हो, एक सेपरेशन है, ब्रेकअप है। या फिर आप लोग के पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक दूरी आई हुई है, जितना एक रिलेशनशिप में प्यार होना चाहिए उतना प्यार नहीं है। या उनको लग रहा है कि आप उनसे ढंग से बात नहीं करते हो, आप उनसे डिस्टेंस रखते हो।
या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि भी किसी तरीके के डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में या तो आया हुआ है या फिर उनको लग रहा है कि आ रहा है। या तो आपके पार्टनर कुंभ राशि डिस्टेंस आपसे क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि कम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं कर रहे, या वो कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं जिसके कारण दूरी आ रही है, या फिर एक थोड़ा-सा ना मन में उनको किसी चीज़ की परेशानी है जिसके कारण वो उतना आपसे एक अटैचमेंट नहीं रख रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आप ही एक दूरी बना के रखी हुई है आपने उनसे। सन का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ों को ज़रूर बेटर करना चाहते हैं, चीज़ों को ज़रूर ठीक करना चाहते हैं और पॉजिटिव तरीके से ही चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 2 चीज़ें आपके पार्टनर को, एक तो पहली चीज़ ये लग रही है कि उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा, उन्होंने इस रिलेशनशिप को ज़्यादा अहमियत दी है, अपने बारे में नहीं सोचा। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि उनको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, उनको क्या अच्छा लगता है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहते हैं और अपने आप को इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। दूसरा, इस रिलेशनशिप को भी कहीं न कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों का बॉन्ड अच्छा बना रहे, चीज़ें अच्छी हो जाएँ, चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। एक क्लैरिटी किसी चीज़ की उनकी आती हुई दिख रही है, अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे थे तो एक पॉजिटिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको आके बोल रहे हैं कि चलो सब कुछ अच्छा करते हैं, ठीक करते हैं, उनके मन के विचार हैं, ऐसा चाहते हुए दिख रहे हैं वो। अब यहाँ पे हो सकता है आपको बोल रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स में ज़रूरी नहीं होता कि इंसान बोले ही बोले। आप भी आउटकम निकालेंगे ना, उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स और फायर इन माय सोल का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर एक इस रिलेशनशिप को लेकर 11 से 15 सितंबर के बीच में एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं मुझे, जोश में रहते हुए दिख रहे हैं और उनको एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, यानी कि आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। ये देखिए आपके पार्टनर, अगर आपके पार्टनर ना, यहाँ पे इस कार्ड का यही मतलब है कि अगर कुंभ राशि आपके पार्टनर आपके लिए पीछे बहुत किया, अगर मतलब उन्होंने आपके लिए बहुत किया किसी भी तरीके से, चाहे पैसों की हेल्प की, इमोशनली हेल्प की, मेंटली हेल्प की, किसी भी तरीके से अगर उन्होंने आपकी मदद की, हेल्प सपोर्ट की, या आपके पार्टनर हमेशा अवेलेबल रहे आपके लिए, अब वो चाहते हैं कि अब वो वापसी आपसे मिले, यानी कि अब वही मदद या वही वापसी आपकी तरफ से उनको मिले, या जो उन्होंने आपके लिए किया वैसा ही वो रिटर्न में आपसे चाहते हैं। और अगर आपके पार्टनर, अगर आपने कुंभ राशि उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया, उनकी किसी भी तरीके से मदद की, तो वो आपको वो चीज़ें वापस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब वो भी रिटर्न कर दे आपको वो सारी चीज़ें, तो उस चीज़ में वो बैलेंस रखना चाहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की कुंभ राशि रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि जो है नो कॉन्टैक्ट वाले, वहाँ पे देख लेते हैं कि जो कुंभ राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में है, उनका और उनके पार्टनर के बीच में ये 15 दिन कैसे रहेंगे। यानी कि 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर 2024 एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली, आउटकम क्या रहे, सॉरी आउटकम नहीं, ये नो कॉन्टैक्ट का है। नो कॉन्टैक्ट वालों में देख लेते हैं कि 15 दिन में बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, क्या सिचुएशंस चल रही हैं, वो देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, एम्परर, एक कार्ड और, स्ट्रेंथ। ओके, देखिए कुंभ राशि यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा है 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और ये कार्ड कहीं ना कहीं फैमिली का, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का है। तो कुंभ राशि यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये सिचुएशन, ये वाला डेक अलग है नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये डेक कॉमन है सभी पूरे कुंभ राशि की रीडिंग के लिए। तो आप रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुना करो, जो फीलिंग्स थी वो सबके लिए सेम रहेंगी। जिनकी बात नहीं हो रही है पार्टनर से कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, राइट, वहाँ पे मेरे को चीज़ें अभी सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं कुंभ राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों या तो शादी करवाना चाहते हो, उसको लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, हो सकता है आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है या आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग रिकन्सिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हो, तो उसमें भी कुछ अड़चनें ही मुझे रहती हुई दिख रही हैं। प्यार है लेकिन एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है, जैसे ना आप लोग पूरे तरीके से इस रिलेशनशिप को हासिल नहीं कर पा रहे हो, और वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे। एंड अगर हो सकता है आप में से कुछ लोग शादीशुदा भी हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि या तो आप शादीशुदा हो कुंभ राशि, या आपके पार्टनर शादीशुदा है, या आप दोनों भी हो सकते हो, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। अगर सिंगल हो, शादी करवाना चाहते हो, तो उसको लेकर कुछ इश्यूज़ चल रही हैं। नया नया रिलेशनशिप है तो कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज़ चल रही हैं। नो कॉन्टैक्ट, मतलब मैंने रीज़न बताया कि इस कारण से हो सकता है रहा होगा।
और ये चीज़ें अभी मुझे सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे चीज़ें अभी सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं, इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोग इस रिलेशनशिप को ना हासिल करना चाहते हो पूरे तरीके से, यानी कि आप लोग चाहते हो ये रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाए, एक हैप्पीनेस रहे, एक जॉय रहे, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा, चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही है, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। अगर आप शादी कराना चाहते हो तो उससे रिलेटेड इशू है, कमिटमेंट चाहते हो तो उससे रिलेटेड इशू है, घर वालों की तरफ से या फैमिली की तरफ से इशू है, और हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, रिकन्सिलेशन चाहते हो, पैचअप करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी चीज़ों में सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा। और इसी कारण से किसी लेवल पे आप दोनों या किसी एक इंसान को, कुंभ राशि, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहा है एक इंसान, यानी कि अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। या फिर हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान ने, अभी नो कॉन्टैक्ट वालों का बोल रही हूँ बार बार, बहुत सब्र रखा हुआ था, पेशेंस रखा हुआ था। हो सकता है कुछ चीज़ें बुरी लग रही थी, परेशान कर रही थी, फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, लेकिन आप लोग अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के नहीं जाहिर कर रहे थे, सब्र के साथ, पेशेंस के साथ डील कर रहे थे, प्यार से चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों या किसी एक इंसान का वो सब्र का जो घड़ा है ना, वो टूटता हुआ दिख रहा है, अब आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अब आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है भाई बस बहुत हो गया, अब और हैंडल नहीं हो रहा, अब और नहीं सहन हो रहा, अब और पेशेंस नहीं रखा जाता, अब और सब्र नहीं रखा जाता। हो सकता है अगर आप लोगों की बात हो रही है, वैसे तो नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है मुझे, लेकिन अगर आप लोग बात कर रहे हो तो मुझे चीज़ें सॉल्व होने की बजाय उल्टा लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, और वो लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा गंदे वाला ही दिख रहा है, यानी कि आर्गूमेंट हो रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो रही है, और कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग एक इंसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, ईगो इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। तो कुंभ राशि, रीडिंग को सुन के परेशान नहीं होना। देखिए, आपके सामने कार्ड्स निकाले थे मैंने, और रिलेशनशिप में ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये नहीं होता कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों की पर्सनल लाइफ से या रिलेशनशिप से, मैं तो चाहती हूँ कि रीडिंग अच्छी आए, लेकिन जो चीज़ें हैं वो रियलिटी तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप ये रीडिंग पहले सुन रहे हो और अब आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप फिर आर्गूमेंट मत करना ना, आप थोड़ा-सा कम बात करना, थोड़ा-सा अपने माइंड को कंट्रोल करके रखना, अपना दूसरी जगह पे अपने आप को बिज़ी रखना कि बात ज़्यादा ना बिगड़े। तो ये एक गाइडेंस के लिए चीज़ें होती हैं, और अभी चीज़ों में सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा, और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो बेटर है अभी बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से बात ना ही करें, ज़्यादा उम्मीदें ना ही रखें एक-दूसरे के साथ, ये चीज़ें कर लेना। और ये 15 दिन की रीडिंग है, 15 सितंबर तक, 1 से 15 सितंबर। अगले 15 दिन में हो सकता है बात, अच्छी चीज़ें आ जाएँ, चीज़ें सॉल्व हो जाएँ, तो वो तब होंगी। ये सिर्फ़ 15 दिन के लिए है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी नो कॉन्टैक्ट का मुझे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही है। सिचुएशंस जैसी चल रही है वो थोड़ी-सी वैसी ही रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि, आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन जाएँगे कैसे आप दोनों के। यानी कि अब यहाँ पे कुंभ राशि, आपके खुद के भी कार्ड्स हैं, आपके पार्टनर की भी, यानी कि दोनों की एनर्जीज़ होंगी। पहले मैंने फीलिंग्स निकाल दी, फिर मैंने नो कॉन्टैक्ट निकाल दिया। अब है 15 दिन का राशिफल, यानी कि 1 सितंबर से 15 सितंबर होगा क्या, आप दोनों का आउटकम क्या रहेगा, जाएँगे कैसे 15 दिन, वो देख लेते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या। मैं बार-बार बोल रही हूँ, इस कार्ड्स में आपकी खुद की भी एनर्जीज़ है, क्योंकि जब हम आउटकम निकालते हैं 15 दिन का क्या निचोड़ रहेगा, उसमें एक इंसान की रीडिंग से नहीं होती, तो उसमें दोनों की लेने पड़ते हैं कार्ड्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, ये 15 दिन कैसे जाएंगे 1 सितंबर से 15 सितंबर 2024। चैरियट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। ओके, एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, फाइनली आउटकम क्या रहेगा। समर, लॉयल्टी, ऑटम। देखिए कुंभ राशि, यहाँ पे जो आउटकम निकल के आया, आप ये जो आउटकम होता है ना, मतलब 15 दिन कैसे जाएंगे, ये सभी लोगों के लिए ऑलमोस्ट कंबाइन होता है। ज़्यादातर ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी बीच बीच में बातचीत चल रही होती है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही होती है, या सभी लोगों के लिए कंबाइन होता है ये, क्योंकि ये फीलिंग्स थी पार्टनर की, ये था नो कॉन्टैक्ट, जिनका बिल्कुल बातचीत ही नहीं हो रही है काफ़ी समय से, ये उनके लिए मैंने अलग से स्पेशल रीडिंग निकाली है।
अब ये है कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे। अब एक चीज़ बता दूं कुंभ राशि, चैरियट का कार्ड ये जरूर बोलता है कि रिलेशनशिप में किसी तरीके का एक फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे आता हुआ दिख रहा है। अब ये फॉरवर्ड मूवमेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर चीज़ें रुकी हुई थी तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, यानी कि या तो आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। अगर देखिए यहाँ पे ना समर का भी कार्ड है, तो तभी मैं बोल रही इसको कंफ्यूज नहीं होना, इसके दो मतलब निकलेंगे। जैसा रिलेशनशिप कुंभ राशि आपका चल रहा है पार्टनर के साथ, जैसा आपका रिलेशनशिप चल रहा है, जो पार्टनर का बिहेवियर है उसके हिसाब से ये दोनों चीज़ें मैं जो बताऊंगी उसमें से एक चीज़ आपके साथ मैच हो जाएगी। आप अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, पार्टनर की नेचर के हिसाब से ले लेना कि क्या आपके लिए लागू होगा जो मैं बताने लगी। दो चीज़ें, पहली चीज़ तो कुछ कुंभ राशि वाले हो सकते हैं, चैरियट का कार्ड ये बोलता है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आप या आपके पार्टनर मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, थोड़ी सी इन द प्रोसेस कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो, एग्रेसिव हो रहे हो। कोई डिसीजन कोई चॉइस भी लेनी है, ये मैं पहली चीज़ बता रही हूँ, दूसरी भी बताऊंगी। थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो, डिसीजन चॉइस लेनी है, यानी कि कोई दो चीज़ें हैं उसमें से कोई एक फैसला लेना है। अब दो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, या तो एक कुंभ राशि एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और इंसान है। मतलब आपकी लाइफ में कोई एक इंसान पार्टनर है, दूसरा कोई और इंसान है, तो उसमें से कोई डिसीजन लेना है कि भी किसको चूज़ करें। या फिर करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती है कि उनको कोई डिसीजन चॉइस लेना है, कोई दो चीज़ों में से चूज़ करना है। देखिए आप दोनों या कोई एक इंसान चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। या तो आप लोग इस रिलेशनशिप को ठीक करने के ऊपर फोकस कर रहे हो कि भी चलो यार पुरानी बातों को ख़त्म करते हैं, रिलेशनशिप को फिर से शुरू करते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं और एक हैप्पीनेस, एक जॉय लाने के ऊपर फोकस है। मिलना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर ट्रैवल कर रहे हो, मिल रहे हो एक दूसरे को, और एक समय एक दूसरे के साथ बिताते हुए दिख रहे हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो और एक एक दूसरे को मिल रहे हो। एक तो ये चीज़ होगी, क्योंकि नीचे समर का कार्ड है, हो सकता है कहीं घूमने जा रहे हो, तो यहाँ पे कपल है तो इकट्ठे बैठे हुए हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। चैरियट का कार्ड यही बोलता है कि जो भी आप चाहते हो कुंभ राशि, आप या आपके पार्टनर, उस चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, अब आपको ये लग रहा है भी बहुत हो गया, अब फाइनल फैसला लेना है, अब कंट्रोल अपने हाथ में लेके आगे बढ़ना है। अब आप किस चीज़ में आगे बढ़ रहे हो, यानी कि या तो कुछ लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं कि भी चलो यार रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं, पैचअप करते हैं। कुछ लोग हो सकता है भी इस रिलेशनशिप में एक अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो भी। अगर इस रिलेशनशिप में आपको वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं मिल रही है तो फिर मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हो, यानी कि आप दोनों या कोई एक इंसान जो भी डिसीजन लेता हुआ दिख रहा है। देखिए मैंने बोला कोई डिसीजन चॉइस भी लेनी है, जो भी डिसीजन आपका होगा कुंभ राशि, आपका या आपके पार्टनर का, और रिलेशनशिप जैसा चल रहा है उसके बेसिस के ऊपर आपका फैसला रहेगा। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप को बेटर करने का फैसला ले रहे हो कि एक मौका दे देते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, भी अब अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लेना पड़ेगा, बहुत हो गया, अब और सहन नहीं होता, अब आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप में, मूव ऑन करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड ये बोलता है कि जो स्टक एनर्जीज थी, जिसमें आप लोग फंसे हुए थे, अटके हुए थे, उसमें से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अब या तो रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हो या फिर मूव ऑन कर रहे हो। ये दोनों चीज़ें मैंने बहुत डीपली आपको समझाई हैं ताकि आपको रीडिंग अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँगी आप लोग तो पैचअप हो रहा है, रिकंसिलेशन हो रहा है, तो बाकी लोग कहेंगे ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, आप तो फालतू बोल रहे हो, आप ऐसी रीडिंग होती ही नहीं है। और अगर मैं बोल दूँ कि आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप लोग उतनी बात नहीं कर रहे हो, अटैचमेंट कम रख रहे हो, फिर कुछ लोग कहेंगे हमारी तो बात हो रही है। तो चैरियट का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें में से आगे बढ़ जाना, फॉरवर्ड मूवमेंट लाना, स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलना। अब आप किस स्टक एनर्जीज में हो, रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो या पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, उसी तरीके से अपने हाथ में चीज़ों का कंट्रोल लोगे, उसी तरीके से फैसला लोगे और आगे बढ़ोगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और यहाँ पे वॉयलेट एंड ब्लू 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं। देखिए कि लॉयल्टी जरूर है इस रिलेशनशिप में, यानी कि 6 से 10 सितंबर के बीच में आप दोनों को ऐसे लग रहा है कि ये इस रिलेशनशिप में लॉयल्टी है, यानी कि झूठा प्यार नहीं करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, वफादार हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलते हैं कि एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है कुंभ राशि, या तो आपको ऐसे फीलिंग आ रही है आपके पार्टनर को, यानी कि उतना खुल के बात नहीं कर रहे हो, उतना कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, या तो एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, रिजेक्शन दे रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर हो सकता है ब्लॉक नहीं कर रहे हो तो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो। जैसे 100% होता है ना रिलेशनशिप में इंसान आता है
तो वैसा सा नहीं रहता हुआ दिख रहा है। या तो आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर आपको मना कर रहे हैं, रिजेक्शन दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या फिर कुंभ राशि आप ही अपने पार्टनर को रिजेक्शन दे रहे हो, मना कर रहे हो, यानी कि इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, एक अकेलापन फील करते हुए दिख रहे हो, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। हालांकि एक वफादार ज़रूर हो रिलेशनशिप को लेकर, पर रिलेशनशिप में एक जैसे ना दरवाज़ा सा एक दूसरे के लिए बंद करते हुए दिख रहे हो मिड में जाके। और यहाँ पे जस्टिस और ऑटम का कार्ड यही बोलता है कि देखिए, जस्ट ऑटम का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हो। ये मन में फीलिंग है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप कर रहे हो, मन में ऐसा विचार है कि भी एक नए फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो। ऑटम का क्या मतलब होता है कि जब ऑटम आता है, पतझड़ होता है, हरे पत्ते आते हैं, पेड़ पौधों पे फूल लगते हैं, तो वैसे ही एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा कर रहे हो, मन में एक थॉट है कुंभ राशि, या आप करना चाहते हो या आपके पार्टनर, लेकिन आप लोग सिर्फ मन में ऐसा विचार है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, कोई डिसीजन कोई चॉइस भी लेनी है, लेकिन जो भी फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में, उसको लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। 11 से 15 सितंबर के बीच में कोई डिसीजन कोई चॉइस भी लेनी है। और ना यहाँ पे ये कार्ड ये भी बोलता है माइंड से चलते हुए दिख रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, फ़ायदा है रिलेशनशिप में कि नहीं फ़ायदा है, उसके बेसिस पे कोई फ़ैसला लेना चाहते हो। और किसी लेवल पे अब आप लोगों को ये लग रहा है कुंभ राशि कि अब अपने साथ ना गलत नहीं होने देना, बहुत अपने साथ गलत हो गया, अब अपने साथ फेयर होने देना, जो भी हो ना वो फेयर हो, गलत ना हो, चाहे इस रिलेशनशिप के साथ, चाहे पार्टनर के साथ, चाहे आपकी फैमिली के साथ या पार्टनर की फैमिली के साथ, यानी कि इस रिलेशनशिप में जो भी हो वो जस्टिस मिले, न्याय मिले, गलत नहीं सहन करना, गलत नहीं टॉलरेट करना। और उसी के लिए एक लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है कि भी क्या सही है क्या गलत है, जो सही होगा ना उसी की तरफ आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और एक डिसीजन चॉइस भी कोई लेना चाहते हो आप लोग, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो कुंभ राशि ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।